नमस्कार दोस्तों आज निवेशकों के मन में सवाल रहता है कि उन्हें अपने पैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने चाहिए या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और म्यूचुअल फंड दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, लेकिन जब निवेश की बात आती है तो दोनों की तुलना अक्सर की जाती है। ये दोनों ही फिनेंशियल प्रोडक्ट है जो विभिन्न वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बने हैं। अगर आप भी निवेश को लेकर इन दोनों के बीच कंफ्यूज हैं तो आज हम आपकी इस परेशानी को दूर करने वाले हैं। दोस्तों, निवेश के बहुत सारे विकल्प हैं, परंतु हमारे लिए कौन सा विकल्प सही है इसका हमें चुनाव करना आना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में से कौन सा विकल्प सही है इसी विषय से संबंधित है। जब तक हमें इन दोनों प्रोडक्ट से मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम अपना निवेश संबंधी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो चलिए हम आपको दोनों के बीच का फर्क और दोनों में निवेश करने पर आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं इस बारे में बताते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे सही है और उससे हमें म्यूचुअल फंड की तुलना में क्या लाभ मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, यदि पॉलिसी धारक दुर्भाग्यवश किसी हादसे में अपाहिज हो जाता है और अब वह कमाने लायक स्थिति में नहीं रहता है तो कुछ विशेष प्रकार की पॉलिसी में उसे बीमित रकम मिल जाती है जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकता है। कुछ विशेष प्रकार की पॉलिसीज में आजीवन एन्युटी भी मिलती है, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको अच्छा वेल्थ जनरेट करने के लिए लंबे समय तक निवेश करना पड़ता है। अब जरा सोचिए, यदि निवेशक कमाने लायक स्थिति में ही नहीं रहेगा तो वह म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक निवेश कैसे कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस पॉलिसी ही सहारा बन सकती है। सेकंड बेनिफिट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के पीछे मुख्य कारण यह होता है कि दुर्भाग्यवश यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो यह उसके परिवार को आर्थिक सहायता देती है। बीमित राशि उसके परिवार को दे दी जाती है, चाहे प्रीमियम कितना भी भुगतान क्यों न किया हो। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए की पॉलिसी परचेज की हुई है और आपने प्रीमियम केवल 1 लाख रुपए ही भुगतान किया है, तो पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उनके नॉमिनी को पूरे 20 लाख रुपए प्राप्त होंगे, जबकि म्यूचुअल फंड से आपको उतने ही रुपए मिलेंगे जितने आपके निवेशित है। यहाँ आपके 1 लाख रुपए निवेशित होंगे तो आपको केवल 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। थर्ड बेनिफिट, आपात स्थिति में पैसों की जरूरत होने पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर आप लोन भी ले सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड आपको लोन लेने की सुविधा प्रदान नहीं करते हैं। फोर्थ बेनिफिट, इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए किया हुआ निवेश मार्केट जोखिम से सुरक्षित रहता है, यानी मार्केट में आने वाले उतार चढ़ाव का इस निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि म्यूचुअल फंड में मार्केट जोखिम सदैव बना रहता है। फिफ्थ बेनिफिट, इंश्योरेंस पॉलिसी पर राइडर बेनिफिट के लाभ भी मिलते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर आपको ऐसा कोई राइडर बेनिफिट नहीं मिलता है। सिक्स्थ बेनिफिट, बीमा पॉलिसी खरीदने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट का भी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये वो बेनिफिट्स थे जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने पर ही मिल सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे सही है और उससे हमें इंश्योरेंस पॉलिसी की तुलना में क्या लाभ मिलेंगे। फर्स्ट बेनिफिट, म्यूचुअल फंड में आप 500 या 1000 रुपए जैसी छोटी अमाउंट से SIP शुरू करके निवेश शुरू कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में बड़े लाभ देने व बड़ी अमाउंट एक्यूमुलेट करने में मदद करती है। इतनी छोटी अमाउंट से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए बहुत कम अमाउंट एक्यूमुलेट हो पाएगा। सेकंड बेनिफिट, म्यूचुअल फंड आपको बीमा पॉलिसी की तुलना में ज्यादा रिटर्न देते हैं। यदि आप 2000 रुपए पर मंथ बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं और 20 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं तो आपको 20 साल बाद अनुमानित 10 से 11 लाख रुपए प्राप्त होंगे, जबकि यही 2000 रुपए की SIP आप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करते हैं तो आपको 20 साल बाद अनुमानित 19 से 20 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। SIP का समय जितना ज्यादा लंबा होगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी उतना ही ज्यादा मिलेगा और उतना ही ज्यादा वेल्थ जनरेट होगा। तो आइए इसे एक लाइव एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं। इसके लिए हमें SIP कैलकुलेटर का उपयोग करना होगा। तो ये है SIP कैलकुलेटर, जिसे आप भी गूगल सर्च इंजन से आसानी से ओपन कर सकते हैं। यहाँ मैं 2000 रुपए की SIP ले रहा हूँ और SIP का ड्यूरेशन मैंने 20 साल रख लिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ हम 12% की रेट से मान लेते हैं। इतना रिटर्न तो म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म में जनरेट हो ही जाता है। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुल वेल्थ लगभग 19 लाख रुपए जनरेट हो जाता है। यह समय जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही अधिक वेल्थ जनरेट होगा।
अब यही SIP यदि आप 25 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो कुल वेल्थ 38 लाख रुपए जमा होगा। यह समय जितना ज्यादा लंबा होगा उतनी ही अधिक वेल्थ जनरेट होगा। थर्ड बेनिफिट, आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, बशर्ते कि आप ELSS में निवेश करते हैं तो। और यहाँ आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक इन में जाएगा, जबकि इंश्योरेंस पॉलिसी आप 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए परचेज करते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योर होने पर ही आप वो पैसा निकाल सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड 3 इयर्स होने की वजह से आप 3 इयर्स के बाद इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक आप समझ ही रहे होंगे कि इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए बाय किया जाता है और म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करने के लिए बाय किया जाता है। वास्तव में दोनों प्रोडक्ट एक व्यक्ति की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए बने हैं, इसलिए किसी एक को चुनने का सवाल ही नहीं उठता, दोनों ही जरूरी हैं। इसलिए एक व्यक्ति को अपनी वित्तीय क्षमता अनुसार दोनों में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको निवेश संबंधी अपने निर्णय लेने में सहायता करेगा। यदि आपको लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। इससे मुझे और उपयोगी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।